तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण एसपी शैलेंद्र कुमार सिन्हा ने मंगलवार को अपने अधीनस्थ पुलिस अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की। ग्रामीण एसपी शैलेंद्र सिन्हा ने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य है कानून व्यवस्था को बहाल करना तथा विशेष तौर पर नक्सलियों की गतिविधियों पर नजर रखना। आने वाले त्योहारों के मद्देनजर हर तरह की चौकसी आवश्यक होगी। मासिक अपराध समीक्षा है, इसमें ग्रामीण क्षेत्र के जो थाना प्रभारी हैं या अन्य वरीय पदाधिकारी हैं सभी उपस्थित हैं। तो विगत माह में जो अपराध प्रतिवेदित हुए सर्वप्रथम तो उन कांडों की समीक्षा की गई और इसके साथ ही साथ पूर्व से जो हमारे केसेस लंबित हैं उन कांडों के संदर्भ में भी सभी पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है कि कांडों का निष्पादन शीघ्रता से किया जाए। साथ ही साथ विगत माह में डीजीपी के स्तर से जो मीटिंग हुई थी और डीजीपी के स्तर से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं विभिन्न क्षेत्रों में डीआई उसी आलोक में हमारे पुलिस उप महानिरीक्षक द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं डीजी सर के मीटिंग के आलोक में उस संदर्भ में भी सभी पदाधिकारियों को एक एक कर बिंदुवार बताया गया है और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई जो हमारे स्तर से अपेक्षित है, हमारे पदाधिकारियों के स्तर से अपेक्षित है, उसे करने का निर्देश दिया गया है। टाटा स्टील में बोनस समझौता अब तक खटाई में है और यूनियन नेताओं के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। कर्मचारी 20% से कम में तैयार नहीं है। टाटा स्टील बोनस को लेकर अब तक जिज कायम है। कमेटी सदस्यों और नेताओं द्वारा वार्ता दर वार्ता जारी है पर नतीजा अब तक शिफर पर ही रुका है। इधर समय बीतता जा रहा है, क्या कहते हैं टाटा वर्कर्स यूनियन के नेता, आइए जानते हैं। बोनस समझौता 20% होना चाहिए। कंपनी फायदे में है, घाटा में नहीं है और मिनिमम बोनस का प्रावधान है 8.33 जो कंपनी घाटे में है और चल रही है और यहाँ पर तो कंपनी फायदे में है। टुल्लू चौधरी जी का कहना है कि कंपनी घाटे पे है। घाटे में नहीं है, घाटा की परिभाषा जो है ना सब उलटने का कोशिश कोई भी चाहे यूनियन नेता हो या कोई भी हो उसको नहीं करना चाहिए। सम्मानजनक कीजिएगा तो सम्मानजनक मैंने किसे कहते हैं सम्मानजनक? सम्मानजनक के पीछे जो बोनस मिली थी उससे कम पर कोई भी कीमत मेरा नाम सुनील कुमार सिंह है। बिल्कुल फायदा में है, घाटा में कमी नहीं है ना। तो क्या घाटा किसको बोलेंगे? जब माइनस में जब जाएगा प्रॉफिट तब ना घाटा बोलेंगे। आप 1 रुपये कमाइए चाहे आप 1000 कमाइए वो प्रॉफिट कहलाएगा। अब देने का इच्छा आपके ऊपर में है। हो सकता है कोई कारणवश देर हो रहा होगा पर ये जब यूनियन ने उनके ऊपर विश्वास किया है और विश्वास करके अध्यक्ष बनाया है तो वर्कर और एम्प्लॉय के हित के किसको 20% अच्छा नहीं लगता है और कौन एम्प्लॉय को 20% अच्छा नहीं लगता, कौन कमेटी मेंबर को 20% अच्छा नहीं लगता है, कौन ऑफिस बेयर को? यूनियन बैठ की बात करेगा, जो भी फैसला करेगा यूनियन उसको एक्सेप्ट कर। मेरा नाम शैलेश कुमार सिंह है, हम LD2 स्लैब कास्टर से कमेटी मेंबर। जुगसलाई गद्दी मोहल्ला में मंगलवार को ईद एवं दशहरा मिलन समारोह का आयोजन किया गया। जुगसलाई गद्दी मोहल्ला में शफीक गद्दी के द्वारा ईद एवं दशहरा मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में शहर व शहर के बाहर के आए अतिथियों ने भाग लिया। इस दौरान पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता व शमशेर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। इस देश के देशभक्तों ने ना जाने कितनी कुर्बानियों को दिया, ना जाने कितनी जुल्म और सितम को सहा। हंसते हंसते लोग फांसी के फंदे पर चढ़ गए, हंसते हंसते लोगों ने सीने पर गोलियां खाने का काम किया और जब ये आजादी की जंग चल रही थी तो हम सारे लोग हिंदुस्तानी बनकर हिंदू और मुसलमान से ऊपर उठकर हम सारे लोग हिंदुस्तान के जंग में लड़ रहे थे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, बौद्धिस्ट हो, बनिया हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो और सारे लोग मिलकर इन फिरंगियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे और ये सोच रहे थे कि वतन हमारा होगा, वतन में सुकून होगा, वतन में अखलाक होगा, वतन में प्रेम भाईचारगी होगी और हम सारे लोग मिलकर प्रेम और भाईचारगी के साथ हम अपने वतन में जिएंगे, एक दूसरे के साथ भाईचारगी और मोहब्बत में रहेंगे, हम आजाद हो जाएंगे। लेकिन आज जो वर्तमान परिपेक्ष में हिंदू और मुसलमान के नाम पर, सिख और ईसाई के नाम पर ये फिरका सभी के अखलाक मोहब्बत को तोड़ने का काम कर रही है, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रेम और अखलाक के साथ, ये विश्वास के साथ कि हम महात्मा गांधी की संतान है, हम
बूंदों से इस माटी को लहूलुहान होते हुए आज नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति इस देश का, इस हमारी जमहूरियत का, इस पंचायत का मुखिया बना हुआ है। मैं कहता हूं कि मैं रोज देखता हूं कि ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। जब मैं देखता हूं कि नरेंद्र मोदी की बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि इससे बड़ा हमारी माँ और बहनों पर कोई जो है इससे बड़ा अपमान का चीज नहीं हो सकता। क्योंकि जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करने वाला व्यक्ति और जो 3 बार मुख्यमंत्री रहा गुजरात का और आज देश की जमहूरियत में सबसे सर्वोच्च पोस्ट पर है, और उसने अपनी मां को तनहा छोड़ दिया है, मां को अकेला छोड़ दिया है। ये कैसा आदमी है जो अपनी मां का सगा नहीं हुआ, क्या बात करता है। जो